जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाघाट एजुकेशन में। आज जो हम बात करने वाले निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र की, तो विभाजन सूत्र को सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं और उसके बाद जो है आप उसका उपयोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक सवाल दिया हुआ है, उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो विभाजन सूत्र की अगर हम बात कर ले तो विभाजन सूत्र में क्या होगा कि उसी प्रकार से जो है आपके पास दो बिंदु दिए रहेंगे। जैसे हमारे पास P और Q था, इसके निर्देशांक क्या x1 और y1 हो गए और इसके निर्देशांक x2 और y2 हो गए, है ना। ये दो बिंदु जो है विभाजन सूत्र में एक नई बात क्या आ जाएगी कि इनके बीच की जो दूरी रहेगी, अभी तक हमने दूरी वाला जो है फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब अगर यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु ले ले और ये बोले कि ये बांट रहा है इसको 1:2 में, तो जब अनुपात वाली बातें जब हमारे सामने आ जाएगी तो अनुपात वाले में हम किस प्रकार से इसका आंसर निकाल पाएंगे, तो वो चीजें जो है हम आज कहीं ना कहीं सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपके सामने जो फॉर्मूला निकल के आता है वो x बराबर जो है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और y का मान निकाले तो ये हो जाता है m1 y2 आ जाएगा, y वाले में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना। कोई बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं है, आपको सीधा सा जो है यहाँ पे लिख देना है m x अपॉन में m प्लस m। ये आपको सीधा इस प्रकार से लिखता है अगर आप x का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर यहाँ पे अगर आप शुरू में 1 लिया था तो यहाँ पे लेंगे 2 और यहाँ पे लेंगे 1 और यहाँ पे हमेशा 1 और 2 ही लेना है। तो देखिए हमारा जो है फॉर्मूला इस प्रकार से बन गया। उसी प्रकार से अगर आप y वाला ले रहे हैं तो y को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे भी y लिख देंगे, तो ये आपका y वाला फार्मूला बन गया। तो इस प्रकार से आपको जो है फार्मूले बनाते आ जाना चाहिए। चलिए अब जो है हम इसी प्रकार से जो है आपको सवाल करके बताते हैं। मतलब तो देखिए ये जो है हमारा सवाल हो गया कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 1:7 और 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 अनुपात में विभाजित करता है। अगर इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे जो है दो बिंदु हो जाएंगे, एक हो गया P और एक हो गया Q। एक हो गया ऋण 1 और 7 जिसको हम क्या बोलेंगे x1 और y1। जो दूसरा बिंदु हो जाएगा वो 4 और ऋण 3 हो जाएगा जो x2 और y2 हो जाएगा। अब उस बिंदु यानी ये जो दो बिंदु है उसके बीच में कोई एक बिंदु लेना है जो क्या है हमें कितने अनुपात में काट रहा है, बोल रहा है 2/3 यानी 2/3 अनुपात में काट रहा है। इसका नाम अगर हम दे देते कुछ भी a दे दिया तो ये जो है ये बिंदु 2:3 में इस रेखा को काट रहा है। तो किस प्रकार से हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर पाएंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक सवाल लिख देते हैं। तो आपको जो पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया वैसे कि ऋण 1 x1 का मान है, 7 का मान y1 है ना, x2 का मान 4 है और y2 का मान ऋण 3 है। अब इस वाले फार्मूले m1 और m2 का मान बचा है। तो जो पहले चीज दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारे m1 का मान यानी 2 और m2 का मान क्या हो जाएगा आपके सामने 3। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब जो पहला वाला फार्मूला है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा हुआ है आप इसमें जो है मान रख देंगे। जैसे m1 का मान 2 गुना x2 का मान यहाँ से देख लेंगे कि 4 प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ये m2 का मान 3 गुना x1 का मान ऋण 1 बटे में m1 और m2 दोनों को जोड़ना है ना। तो एक बार अब जो गुना है उसको कर लेंगे 4 दूनी 8, 3 ने कम 3 यानी ऋण 3 बटे में यहाँ 5। तो हल करेंगे यानी इसको घटाना है तो 5 में से 3 गए तो 5 बटे में 5 यानी कितना आ गया यहाँ का 1। इस प्रकार से अब y वाले को आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको y वाले को अगर ज्ञात करना है तो क्या कर लेंगे आप कि y वाले के लिए लिख लेंगे पहले कि फॉर्मूला क्या हो गया आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले में आप रख देंगे कि m1 का मान फिर से 2, y2 का मान कितना है यहाँ पे ऋण 3 धन इसका मान 3 गुना y1 का आपने क्या रख दिया m2 का मान कितना रख दिया 3 रख दिया है ना। उसी प्रकार से y1 का मान कितना रख देंगे 7 और m1 और m2 का मान 2 धन 3
अब आपको इसे हल कर देना है कि 2 तिया 6 धन 3 7 21 धन अब यहाँ पे 5 है ना। तो 21 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 15, 15/5 यानी कितना आ जाएगा 3। ये काय का मान हो गया, y का मान आ गया। तो x और y के मान जो आए तो a के निर्देशांक जो हमने माने थे x और y, तो उसके मान क्या आ गए हमारे पास 1 और 3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है विभाजन सूत्र आप किस प्रकार से जो है उसको बना पाएंगे, और उसके बाद में अगर आपके सामने अगर उसके क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हल कर पाएंगे, ये दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी।